अरे बेटा आराम से नाश्ता करो ईशा। अम्मी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं होती देर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाएगी। और वो तुम्हारी बहन साहिबा अभी तक पड़ी सो रही है? वो तो एग्जाम्स खत्म होने की खुशी मना रही है। आप बहन के पीछे पड़ गई हैं। आपकी बहू भी तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। जब अपनी बेटी पड़ी सो रही हो अभी तक तो बहू को क्या कहूँ, उनके तो ऐश हो गए इस घर में आके। अम्मी हर वक्त शाइना के पीछे ना पड़ा रहा करें, हो सकता है वो बीमार हो। ये भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी बीवी को जो तुम्हारा मूड ही खराब हो गया? मुझे आपकी सोच पे एतराज है कि बेटियों के लिए कुछ और कानून है और बहू के लिए कुछ और। क्यों, ईशा बेटी नहीं है? जाने से पहले सुबह सुबह सारे घर का काम निपटा के जाती है। हाँ जोनिया की बात और है, उसकी अभी पढ़ाई खत्म हुई है, वो भी करने लगेगी। उसको तो आपने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और कुछ भी नहीं। सब रहने दो ना, तुमने क्या बात छेड़ दी है सुबह सुबह। बैठो आराम से नाश्ता करके जाओ। मैं बाहर से कुछ खा लूंगा क्योंकि मेरी बीवी तो आराम कर रही है और मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता। अरे असद नाश्ता। अम्मी आपको भाई को इस तरह नहीं टोकना चाहिए था। हाँ बस मैं ही कसूरवार। आपका कसूर ये है कि आप रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकती। मुझे बहुत देर हो रही है अम्मी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। ओके बाबा। अच्छा मेरी जान, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। खुद को समझती क्या हो तुम? मुझे इग्नोर करके क्या जताना चाहती हो तुम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हो गया अर्सलन? तुम्हें इग्नोर करके मुझे क्या मिलेगा? कल रात से 50 फोन कर चुका हूं तुम्हें और सुबह से भी कर रहा हूं। सॉरी, आई नो। एक्चुअली रात को तुम्हारी कॉल 11 बजे के बाद आ रही थी और मैं सो चुकी थी और अभी सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। अब तुमसे बात करती तो लेट हो जाती ना। बेचारी, सिर्फ एक आप ही है ना जो ऑफिस के लिए तैयार होती हैं, रोज काम पे जाती हैं। सब करते हैं, सब तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन उनको अपनों का ख्याल होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा अर्सलन। रियली? तो और क्या मतलब था तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ जब से ये नई पोस्ट मिली है ना तुम्हें, बहुत गुरूर आ गया तुम्हें। क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों समझ रहे हो? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अर्सलन सी। हेलो हेलो। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? कहाँ जाना है? तुमसे जरूरी बात करनी है। अर्सल अभी बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं ना, बल्कि लंच ब्रेक होने ही वाला है। तुम हमेशा मेरे लिए इतनी बिजी क्यों होती? कभी थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लिया करो। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं, फिर अम्मी के साथ किचन में और फिर सोते सोते पता ही नहीं चलता कब आँख लग जाती है। आई नो, ठीक है, इसलिए मुझे अभी बात करनी है। हो सकता है? अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक लंच ब्रेक हो जाएगा। मैं कभी यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर सकता? तुम जानते हो अर्सल, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। क्या? मैं बहुत टाइम से ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों? डरती हो? तुम पता नहीं ऐसा क्यों समझते, लोग लाखों अफसाने बना लेते। प्लीज मुझे 5 मिनट तो, मैं आ रही हूँ, प्लीज। फाइन।
ऐसी नजरों से मत देखो प्लीज। तो फिर कैसी नजरों से देखूं? दोस्ताना नजरों से। ये दोस्ताना नजरें क्या होती है? शादी के बाद एक मियां बीवी के दरमियान दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, रफाकत, एक दूसरे की तरफ तवज्जो, थोड़ा रोमांस। ये बातें तुम क्या समझोगी? अरसल, अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है। जिंदगी को एक साथ पहले आगे तो चलने दो, फिर मोहब्बत, रफाकत, तवज्जो सब आ जाएगी हमारे रिश्ते में। तो रुखसती होने तक तो मुझे इस तरह इग्नोर करती रहोगी? सीरियसली? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करती, ट्रस्ट मी। लेकिन अरसल, इस तरह तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले मैं हर जगह नहीं जा सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों नहीं कर सकते? क्यों डरती हो लोगों से? आई एम सॉरी, लेकिन मेरी अपनी कुछ फैमिली वैल्यूज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो सब नाश्ता करा दें अच्छा सा। शर्म तो नहीं आती ना? 1 बजे उठकर आ रही हो और यहाँ खाने की तैयारियां हैं, तुम कह रही हो नाश्ता बना दें। तो फिर ठीक है, खाना खा लेंगे, लेकिन उससे पहले चाय दे दें। जाओ, जाकर खुद बनाओ। ओफो अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए ना, कुछ दिन तो सो लेने दें। एग्जाम्स का तो बस बहाना है, तुम्हें तो हमेशा से आदत है देर से उठने की। ससुराल जाके नाक कटवाओगी मेरी। वैसे अम्मी, जिस ससुराल का डरावा आप मुझे बार बार देती हैं, उसका सिर्फ एक ट्रेलर ना अपनी बहू को भी दिखा दें, क्योंकि सारा आरोप तो उसका मुझ पे चलता है। क्यों सुनूंगी मैं किसी की इतनी बातें? अपने हिस्से का सारा काम ना मैं बहुत अच्छी तरह निभा लेती हूँ। सारा दिन में से सिर्फ एक वक्त का खाना बनाकर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, और वैसे भी उन सब में से आधा काम मैं करती हूँ। अच्छा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? खुद तो सुबह सुबह कमरे में पड़ी सोती रहती हैं, उसके बाद अभी खाना खा के कमरे में घुस जाएंगी, फिर भाई के ऑफिस आने से पहले कमरे से बाहर निकल आएंगी, फिर उनका हाथ थाम कर सैर सपाटे पे निकल जाएंगी। अगर ससुराल ऐसी होती है तो फिर मुझे डरावे क्यों देती हैं आप? और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खुद तो तुम कमरे से 1 बजे के बाद बाहर निकलती हो और दूसरों की मिनट की रिपोर्ट रखती हो। भाभी, आप क्यों भूल जाती हैं कि मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, और वैसे भी घर को संभालने का हक बहू का होता है। क्यों अम्मी? और मैं भी कोई मुलाजमा नहीं हूँ इस घर की, बहू हूँ मैं इस घर की। एक नौकरी के बहाने घर से बाहर निकल आती है, और दूसरी यूनिवर्सिटी के बहाने। 2 दिन घर में रुकने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पर निकल आए, समझी? हो गई खुश उसके मुंह लगकर। अब शाम को असद आएगा ना, 1 की 10 रस लगाएगी ये। भाई छोड़े अम्मी, कौन सी नई बात है? रोज का काम है ये। मैं नहीं डरती वरती किसी से। बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है। और मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह ना करे, ऐसी बात भी मुंह से क्यों निकाल रहे हो तुम? तब बाबा हमेशा तुम्हारे जॉब के ताने देते रहते हैं, कितनी अच्छी पोस्ट पर हो, कितनी सीरियस हो, ब्ला ब्ला। तुम जो दुकान पर नहीं बैठते, वरना तुम्हें इस जॉब की क्या जरूरत है? कितना अच्छा बिजनेस है तुम लोगों का। बिल्कुल है, मेरे लिए नहीं, ज़ैद काके के लिए ठीक है। अरसल, पता है मैंने ये जॉब से तुम्हारी वजह से शुरू किया, वरना मुझे मामूली से पोस्ट पे रहने का कोई शौक नहीं। कोई काम ना करने से बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करने से पहले मैं वेला था, कुछ नहीं करता था? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अरसल बात तो सुनो। तो क्या मतलब था? बोलो, क्या मतलब था? अपना को बहुत सुपीरियर समझती हो, सबसे आगे हो तुम।
अरे मैंने ऐसा कब कहा है? हेलो। हाँ जोनिया, कल का कुछ सोचा? भूल गए ना तुम? ईशा की बर्थडे है, क्या हो गया? किसने कहा मैं भूल गई? और मैं कैसे भूल सकती हूँ? वैसे भी उसका बर्थडे कल है, अभी से शोर मचाने की क्या जरूरत है? वो उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाह रहा हूँ ना, तो प्लानिंग करनी है तो हेल्प तो कर दो। अच्छा तो करना क्या है? ऐसा मॉल चलो और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदते हैं, राइट? तुम खुद ही जाकर ले लो। मैं कहाँ मॉल से तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ ख्वार होती फिरूंगी। अरे काम छोड़ लड़की, कभी तो थोड़ी हेल्प कर दिया करो प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोने की क्या जरूरत है? चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? कल लंच टाइम तक फारिग हो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, मैं आ जाऊँ। दाफिज। ओके। कहीं जा रहे हो? हाँ बस थोड़ा सा काम था। अब मैं सोच रही थी साथ लंच करते हैं चलकर। सॉरी आज नहीं, कल परसों कर लेंगे। देर हो रही है, घर को। बाय। इसे तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। ये अच्छा है। सही है। I really like it, उसको बड़ा पसंद आएगा। कहाँ चले गए सब लोग? अम्मी लाइट्स भी ऑफ। मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हाँ हाँ चलो भाई। हाँ आप केक कट करेंगे? यस चलो, तो हम ये तो जलाए ना पहले। होल्ड ऑन, अब ये हम जलाएंगे पहले, जरूरी है। देखो, हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। पूरे 2 साल के हो गए तुम आज। चलो केक काटो ना। केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी हजारों बर्थडे नसीब करे। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, ऐसे बाहर आकर क्यों खड़े हो गए? अंदर चलो, सबके साथ बैठो। ओके, मैं ठीक हूँ। बुरा लगा ना? उसने तुम्हें केक नहीं खिलाया, बुरा लगा ना? लगा ना बुरा? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, प्लीज चली जाइए यहाँ से, लीव मी अलोन। ऐसे है बहुत डरपोक। अब देखो ना, उसने केक काटा लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया,
सिर्फ इसीलिए कि सबके सामने शर्मिंदगी होगी। बेजार कर दिया तुम्हारी बहन ने अपने सुलूक से। हेलो, यहाँ क्या कर रहा है तू? अकेले पार्टी कर रहा हूँ। What do you think? अंदर चल यार, तेरी बीवी की सालगिरह चल रही है, तू बाहर आके खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं। आजा यार, 2-4 तस्वीरें खिंचवा ले अपनी बीवी के साथ, खुश हो जाएगी बेचारी। स्टॉप इट यार, बिल्कुल मूड नहीं है। ऑफिस में काम बहुत था, लेट भी आया हूँ। आ यार, अंदर तस्वीरें खिंचा। बुरा आजा ना उसको, आजा यार, ना करना यार ज़ेड। क्या मसला है? सब देख रहे हैं, बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अरसल नाराज हो गया है मुझसे। लगता नहीं है, वो वाकई तुमसे नाराज हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें नजरअंदाज करने की? केक काटा था तो पहले खिला देती, क्या जाता तुम्हारा? सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इस तरह। ओफो ईशा, तुम कितनी कंजर्वेटिव हो यार। क्या करूं, फितरत तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा खैर छोड़ो, गिफ्ट्स देखे किसने क्या क्या दिया? नहीं नहीं, वो अरसल का गिफ्ट कौन सा है? हाँ, देखे तो सही कि तुम्हारे अरसल ने तुम्हें क्या दिया है। ये देखा, ये लिया है उसने तुम्हारे लिए। अरसल ने ये ड्रेस दिया है मुझे। प्यारा है ना? है ना प्यारा? मुझे पता था। ये मैं पहनूंगी। और नहीं तो क्या, मेरे लिए लिया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये ड्रेस कतई नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? इतना अच्छा तो ड्रेस है। देखो, अगर नहीं पहनोगी तो फिर क्या करोगी? रख दूंगी। रख दोगी तो फिर एक काम करो ना, ये मुझे ही दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरसल ने गिफ्ट किया है मुझे। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम रख दोगी, तो बेहतर है कि मुझे दे दो। अरसल नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? तुम्हें बड़ी फिक्र है कि वो नाराज हो जाएगा। और वैसे भी वो हमारे घर में थोड़ी ना रहता है, उसे क्या पता कि ये तुमने पहना है या मैंने, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम वैसे भी नहीं पहन सकती, अम्मी और बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं पहन सकती? मैं लंबी सी चादर ले लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा? मतलब धोखा? यार देखो ईशा, अगर तुम्हें नहीं देना ना, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस तरह ना तुम ड्रामेबाजी कर रही हो। अच्छा रुको ना, कहाँ जा रही हो? बैठो तो, नाराज तो मत हो। ये लो, तुम रख लो। लो, पता था तुम मुझे दे दोगी, तो देर लगाने की क्या जरूरत थी यार? तेरा बुलवाया। चल गिफ्ट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ये तो छोटा वाला तूने